हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आप पहली बार बैक टेस्ट करके देखेंगे बिटकॉइन को, यानी कि इसने पिछले एक साल के अंदर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग कितना परफॉर्म किया है। एक बार 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 अपन गौर करते हैं कि जब भी कोई सा भी आप सेटअप खेलते हो, चाहे आप 5 EMA को खेलो, चाहे आप बॉलिंजर बैंड को खेलो, किसी भी सेटअप को खेलो, आपको उससे पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं होता इंस्टेंटली। जैसे मैंने कहा यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कितना होगा, एग्जैक्टली मेरे कितने टारगेट पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और पिछले 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल भर में इसने कितना प्रॉफिट दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज का एक सेटअप को अपन ट्राई करते हैं। मैंने कहा कि ये 12 बजे 20 मिनट पे, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, सुबह के 6 बजे मैं एक एंट्री लेता हूँ एक बिटकॉइन के अंदर, और मैं इसको 0.1 लॉट के साथ में एंट्री करता हूँ, जिसमें मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ 1 और 2% का मैं टारगेट रखता हूँ। जैसे एक बार के लिए मैं इसको गेट रिजल्ट करके एक शोकेस कर देता हूँ कि किस तरीके से रिजल्ट आपके सामने आएगा। इस तरीके से रिजल्ट आने के बाद में होता क्या है, जैसे ये आपको बताता है कि आपने टोटल कैपिटल 8500 यानी 8500 रुपये लगभग आपने लगा रखे हैं, जिस पे आपको 10% का रिटर्न मिला। ठीक है, इसकी विन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, टोटल आपने इतने पॉइंट्स कैप्चर किए। पॉइंट्स कैप्चर इसलिए इंटरेस्टिंग होता है, जैसे सारा काम पॉइंट्स में होता है, उसके बाद में आप पे डिपेंड करता है आप कितने लॉट पे खेलते हो। ठीक है, जैसे मैंने 1 लॉट पे करा तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया 8000 और आपकी कैपिटल हो गई 85,000। लगभग 10% का रिटर्न है फैब के अंदर। अब होता क्या है बैक टेस्टिंग के अंदर, वो ये होता है कि आपने एक सेटअप को फैब के अंदर टेस्ट कर लिया तो आपको पता चल गया प्रॉफिटेबल हो गया। अब इसमें आप चीज़ों को वो कर सकते हो, जैसे चेंज कर सकते हो, जैसे एक की जगह 3% करके देख सकते हो, क्या एक से 1:3 के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट आता है कि 1:2 के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट आता है, या फिर स्टॉप लॉस को कम करने में प्रॉफिट आता है। तो अपन देख सकते हैं प्रॉफिट 64,000 का हो गया। अब मैं इसको एक बार के लिए 1:1 पर लेकर के चलता हूँ, फिर देखते हैं क्या प्रॉफिट हो गया। इसमें प्रॉफिट हो गया 1,90,559। तो देखा आपने किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। अब आप इन सारी चीज़ों को खुद से बैक टेस्ट कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपके पास में इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ट्रेडिंग फ्राइडे बिटकॉइन बैक टेस्ट के नाम से, और आपको इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये हम इसलिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिटेबल आपको दिख गया, लेकिन आप इसमें एंट्री लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये जैन 2025 में भी प्रॉफिटेबल था, क्या ये उससे पहले पिछले साल में भी या पिछले 6 महीने में बैक टेस्टेड करके आपको देखना है क्या ये प्रॉफिटेबल था। अगर ये प्रॉफिटेबल होता है तो आपको सेटअप में एंट्री करनी होती है, अदरवाइज नहीं करनी होती है। इससे हम क्या करते हैं, जितने भी बेकार के सेटअप्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 या 2 बार चलते हैं या 1-2 मंथ के अंदर चलते हैं, उनसे अपन क्लियरली अपनी मनी को बचा सकते हैं, और जो अच्छे लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ में अपन जा सकते हैं। ये होता है पावर ऑफ बैक टेस्टिंग। अब जैसे मैं एक बैक टेस्ट करवाना चाहता हूँ, जैसे लेट्स से मैं इसको पूरे एग्जांपल से कर देता हूँ और इसमें इंक्लूडिंग ब्रोकरेज कर देता हूँ आपके सामने। इसमें हो क्या रहा है, अपन सुबह को 6 बजे एंट्री ले रहे हैं एक लॉट के साथ में, इसमें 1:1 का टारगेट और स्टॉप लॉस रखा हुआ है, स्लिपेज डाल दिया, नंबर ऑफ एंट्री 1, यानी कि अपन एक ही बार एंट्री लेंगे, और इसको मैं गेट रिजल्ट करूँगा। गेट रिजल्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 4 आवर्स की कैंडल चली हुई है, लेकिन इन बिहाइंड द सीन अभी क्या हो रहा है, जब इसमें थोड़ा सा ये लगेगा टाइम लगेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन 1 मिनट की कैंडल को करेगा। 1 मिनट की कैंडल करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी एंट्री प्लान हुई होगी वहाँ पे एंट्री लेगा। एंट्री लेने के बाद में चेक करेगा कि क्या स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये पूरे जितने भी आवर्स आपने डाल रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें डाल रखा है एंट्री टाइम 6 का है और एग्जिट 24 बजे, यानी रात को 12 बजे एग्जिट करेगा, तो तब तक ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर आपका इस बीच में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो स्टॉप लॉस बता देगा, और टारगेट हिट हो गया टारगेट, और अगर दोनों में से कोई सा भी हिट नहीं होता है तो आपको एट दी एंड जो भी 12 बजे एग्जिट करके ये रिटर्न करवा देता है। तो अब इससे ये नहीं हो रहा है कि अपन कोई सेटअप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपन इससे सिर्फ इतना सा पता लगा रहे हैं कि कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो आप कोई सा भी जो भी आपके पास में सेटअप खेलते हो, और उसको आप स्मूथ कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस टारगेट को चेंजेस करके। अब आप देखोगे 2,58,000 रुपये का प्रॉफिट है। एक और चीज़ यहाँ से हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि चीज़ों को जेन्युइन तरीके से रखना ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इंक्लूड ब्रोकरेज को ट्रू कर दिया। अब आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट 2,58,000 रुपये हो गया 85,000 पर, लेकिन मेरी ब्रोकरेज देख सकते हैं अब 9,56,000 रुपये हो गई। जब बार बार ये एक चीज़ बोली जाती है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो चीज़ें होती हैं या जो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो ब्रोकरेज लगती है वो बहुत लो ब्रोकरेज है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। मुझे थोड़ी से हैरानी होती है। मैंने कुछ मेरे पास में रिसेंटली कॉल आए थे जिसके अंदर उन्होंने मल्टीपल एंट्रीज़ की बात करी थी। यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री से अपन खेल रहे हैं तो अपना ये ब्रोकरेज लग रहा है। अगर मैं अभी इस टाइम पर इसकी अगर मैं इसकी एंट्री को 2 कर दूं तो आप देखेंगे 9 लाख की जगह आपका 18 लाख का ब्रोकरेज लग जाएगा। हो सकता है आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन किस तरीके से आपका जो इसमें चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप रियलिटी को जानें
कि जिस तरीके से आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर बाय और सेल बाय और सेल बाय और सेल करते हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है। भले ही आपको प्रॉफिटेबल दिख रहा हो लेकिन ब्रोकरेज किल कर सकती है। अब आपने देखा कि आपने इस सेटअप को, एक और चीज़ समझते हैं, आपने इसको देखा था फेब में प्रॉफिटेबल था, जैन में प्रॉफिटेबल था, लेकिन आपने इसको पूरे साल में चलाया तो ये कतई प्रॉफिटेबल नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर ही प्रॉफिटेबल है लेकिन ब्रोकरेज के साथ में आपका लॉस हो रहा है 6,98,000। अब इसका रिवर्स साइड भी खेल सकते हो, जैसे आपने बाय साइड खेला था, इसको आप चाहो तो सेल साइड भी खेल सकते हो। अब होगा क्या, अब आपके सामने एक रिजल्ट आ गया कि बिटकॉइन को अगर मैं 6 बजे के आसपास में इसको खेलता हूँ और ये स्टॉप लॉस टारगेट रखता हूँ तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1:1 इसमें प्रॉफिटेबल था, लेकिन वो केवल 1 मंथ पे था। इसीलिए बोला जाता है कि बिटकॉइन के अंदर, एटलीस्ट बिटकॉइन के अंदर जो आपको टारगेट रखना चाहिए 1:2, मेरा जो पर्पस होता है 1:2 एंडलेस रखने का, लेकिन 1:5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 12 बजे के आसपास में जितना भी अपने पास में प्रॉफिट है अपन वो लेकर के जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़े मूव्स आते हैं। अब एक बार इसको चलने देते हैं, उसके बाद में अपन उस मेन सेटअप पे भी डिस्कशन करेंगे। आई होप अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। जब तक ये रिजल्ट आए ये वाला चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड इस तरीके की एक्चुअल चीज़ें मिलती हैं, जिसमें न केवल आपको सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है, बल्कि आपके अगर कोई सा भी डाउट हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। हाँ, एक और रिसेंट मैं चीज़ शेयर कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले एक कॉल आया था जिसके अंदर शायद अगर आप भी वो वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो 100 रुपीज़ के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली 100 रुपीज़ के पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हैं। समवेयर अराउंड स्ट्रेंगल के आसपास में खेलेंगे वो। और फिर उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि उन्होंने 1 लाख की कैपिटल लगा दी। 1 लाख की कैपिटल लगाने के बाद में उनका ये था कि मैं 10x का डिलीवरी ले लूँगा, 10x की मेरी कैपिटल हो जाएगी 10 लाख की, और मैं इसका प्रीमियम डिके का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। पर उनसे मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जब आप इस तरीके के सेटअप खेलने वाले हो तो आप इसको इसी वेबसाइट पर जाकर कैसे टेस्ट कर सकते हो। जैसे आपका एंट्री टाइम यहाँ पे डालो, आपने कहा कि इस पे आते हैं, देखो इसमें भी वैसे लॉस है। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, यानी कि ये सेटअप काम का नहीं है। देखो 8,000 का प्रॉफिट हो गया था इसमें, 8 लाख का सॉरी, और उसमें कितना हुआ था हमारा 2 लाख का प्रॉफिट, लेकिन 10 लाख की कैपिटल वो लेके गया, 10 लाख की वो ब्रोकरेज लेके गया, टोटल 20 लाख लेके गया, हमको 10 लाख दे गया, 10 लाख फिर भी लॉस में छोड़ के चला गया। ठीक है, तो सारा जेन्युइनिटी, सारे तरीकों को, हर एक दिन के, हर एक साल के ट्रेड को देखना जरूरी होता है। देखने के बाद आप एंट्री लीजिए, इसमें कोई बनाई नहीं है। अब आप देखिए, जैसे उनसे मैंने कहा था कि आप 12:30 बजे अगर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हो आपने एक लॉट के साथ में, अब उन्होंने कहा था कि स्टॉप लॉस जो है मैं 100 पॉइंट का रखूंगा। ठीक है, अब 100 पॉइंट के मूवमेंट के हिसाब से इसमें अगर इंडेक्स में रखे तो लेट्स से 0.5 का उन्होंने स्टॉप लॉस रखा। उन्होंने टारगेट कितना रखेगा, टारगेट इनका सपोज करो 100 पॉइंट के आसपास में रहेगा। अभी आज के टाइम पे 0.2 है, इसको भी 0.2 कर लेते। अब ये सेटिंग करने के बाद में बाय और सेल पे एक बार आप इसको टेस्ट करके देखिए क्या ये प्रॉफिटेबल होता है। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है तो आप इसके अंदर जा सकते हो। ऐसा ही मैसेज हर एक के लिए, जो भी कॉलर उसमें करता है, अपन को कॉल करता है कि ये स्ट्रेटेजी, ये सेटअप कैसे खेलें, आप ट्राई ऑन कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये वाला आपका इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए। रीज़न बीइंग आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर जो मूवमेंट आती है 12:30 से 5:30 के पास में एक्सपायरी होती है। यहाँ पे आप एग्जिट टाइम भी सेट कर लेना। ठीक है, ये मैं जो कॉल आई थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आप इसको विद ब्रोकरेज करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि आपको जो 100 पॉइंट्स का बेनिफिट तो आपको कई दिन मिल रहा होगा, लेकिन कई ऐसे दिन होंगे, मतलब 10 में से 3 से 4 ऐसे दिन होंगे जिसके अंदर मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा होगा। अब आप कहेंगे कि मैं स्टॉप लॉस उसके अंदर दे दूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस देने के बावजूद, चाहे आप सी साइड चाहे पी साइड पर स्टॉप लॉस देने के बावजूद, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लो कि अगर आपकी विन परसेंटेज मोर देन 60 है, मोर देन आई थिंक 70 आनी चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन डिके का फायदा ले रहे हो तो डेली, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज आपको कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं प्रीमियम सेटअप के ऊपर। प्रीमियम सेटअप का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमने कुछ सेटिंग्स को चेंज किया। इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम सेटअप के अंदर अपन ही, जैसे हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, हमने तो क्या है इस सेटअप को कम से कम 1000 बार चला रखा है, ये भी बिहाइंड द सीन सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी कि ये एक बार नहीं चलता, आपके सामने एक बार चलता है, लेकिन अगर बिहाइंड द सीन देखें तो इसको सही 100 से ज़्यादा बार चला रखा है। और उसके बाद में इसके जो बेस्ट आउटकम निकल के आया कि किस टाइम पर एंट्री लेने से, कितना स्टॉप लॉस रखने से, कितनी बार नंबर ऑफ एंट्रीज लेने से, बाय साइड पे या सेल साइड पे अपना कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो हमने इसको बैक टेस्ट किया, लेट्स सपोज कि 14 महीने हो चुके हैं लगभग, तो 14 मंथ के आसपास में अपन ने टेस्ट किया। अब देखते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबल आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लो कि हम सपोज करो कि इसमें प्रॉफिटेबल आ जाता है, फिर हम सेम चीज़ को सेल में भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि देखिए अब इसमें जो इसने निकाल के दिखाया 19,17,000 के आसपास में प्रॉफिट दिखाया, 10 लाख की ब्रोकरेज की, कितनी बड़ी बात है। एक कैलकुलेटर भी हमने इंट्रोड्यूस किया, आपको ध्यान होगा कितनी रियलिटी से और कितने तरीके से इस चैनल पे आपको बताया जाता है कि आप सच्चाई से बिल्कुल अवेयर रहें।
इस तरीके से बिटकॉइन के अंदर ट्रेड ना करें कि बस बाय सेल बाय सेल बाय सेल करें। आप एक बार अंदाज़ा लगाएं 10 लाख की ब्रोकरेज किसको बोलते हैं। 19 लाख का प्रॉफिट है इस सेटअप के अंदर, फिर भी 10 लाख रुपए अपन उसको देने वाले हैं, तो आपके हाथ में केवल 9 लाख बचने वाले हैं। अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो उसमें से 30% आपका टैक्स कट जाएगा। सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ऑल्दो आपकी कैपिटल 1 लाख लगी हुई है, फिर भी 5 to 6 लाख का आपके सामने प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 5-6 गुना कैपिटल हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन है कितना रिस्की ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसी सेटअप को एक बार सेल साइड पे चलाता हूँ। आप इसका प्रॉफिट ध्यान रखना, तो ध्यान रहेगा, अपन तो देख रहे हैं इसको 19 लाख का है। अब मेरी ये कोशिश है कि मेरा सेल साइड पे भी 2-5 लाख के आसपास में प्रॉफिट भी आ जाता है, तो भी मेरा सेटअप इक्वलेंट है। एटलीस्ट मैं 10 लाख का चाहूँगा, उसके ऊपर 2 लाख कह रहा हूँ, ताकि मेरी ब्रोकरेज निकल जाए। उसके बाद में मेरा प्रॉफिट जो है मेरे पास में 5-6 लाख के आसपास में बचे। ये ईयरली प्रॉफिट हुआ ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। अगर आप इसमें कैपिटल को 10 लाख को इसमें डिप्लॉय करते हो तो आपका अकॉर्डिंगली उसमें इंक्रीज होता है। उसी तरीके से जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने बहुत अच्छी चीज़ रखी है, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 85,000 ना लगा करके आप 8500 भी लगा सकते हो, 8500 ना लगा करके आप 850 भी लगा सकते हो, और 85 रुपीज़ भी लगा सकते हो। अब देखते हैं अपने पास में कितना आया। 11 लाख का प्रॉफिट आया, जिसमें से 9 लाख की ब्रोकरेज गई, तो 2 लाख बचे। तो अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो यहाँ से मेरे पास में 9 लाख के आसपास में प्रॉफिट बच रहा था। यहाँ पे 11 और 9 लगभग 2 के आसपास में प्रॉफिट बच रहा है, तो 1.5 के आसपास में आफ्टर टैक्स बचेगा। वही 6 से 7 लाख रुपए, इतना ही लगभग अपना इस सेटअप के अंदर प्रॉफिटेबल हुआ। तो ये एक प्रीमियम सेटअप था। अगर आप इस सेटअप के अंदर इंटरेस्टेड है तो यू कैन बाय आर कोर्स, जो कि ये वाला कोर्स है, जिसके अंदर बिटकॉइन को आपको इसको सेटअप को कैसे एंट्री एग्जिट वगैरह प्लान करना है वो बताया जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को खेल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए वो आप सेटअप को अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करने वाला था यहाँ पर इथेरियम को। केवल 2 कॉइन्स अपन रखेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपने पास में 2 कॉइन्स के अंदर मेजर वॉल्यूम के साथ में ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस के अंदर। एक होता है अपने पास में बिटकॉइन, सेकंड होता है इथेरियम। तो उसको भी अपन बैक टेस्ट करके देखेंगे, और ये आपके लिए अवेलेबल है। और कभी भी आप कोई कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, एल्गो टेस्ट पे काफ़ी सारे क्वेरीज आ रही हैं, तो एल्गो टेस्ट के जो वीडियोस बन रहे हैं उनको आप पहले गो थ्रू पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जैसे उसके बाद में आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस, विल बी एबल टू आंसर यू, जैसे ही हमारे पास में टाइम बचता है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और कुछ इसमें आप फीडबैक ऐड ऑन करवाना चाहते हो तो आप फीडबैक ऐड ऑन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।